नहलाने टाइम आप उसके संपर्क में आएंगे और आ गया वहाँ से क्या चीज़ इबोला। तो ये चमगादड़ जो है ना बड़ी बड़ी मतलब क्या है बीमारी फैलाया है। चमगादड़ बहुत बीमारी फैलाया है। अब चूंकि चाइना में क्या है कि चमगादड़ खाना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, वहाँ लोग चमगादड़ आराम से खा जाते हैं। चमगादड़ को खौला के उसका सारा जूस बना के उसका सूप बना के पीता है सब चाइनीज सब। देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा पैदाइश में तनी सा बॉर्डर हिलते लोग ना, इंडिया के बगले में कौन है? चाइना। आज हम लोग भी क्या खा रहे होते हैं? चमगादड़ खा रहे होते। कौन सा पुण्य किए थे हम लोग जो यहीं हो गए हम। खाने की जो वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। भले लाइफ जीने की जो क्वालिटी है ऑफ लाइफ है इंडिया वालों का नहीं है। एक इंडिया का आदमी क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाता, उसकी पूरी ज़िंदगी जिम्मेदारी से ख़त्म हो जाती है। अपने पिताजी को देखिएगा, हमेशा संघर्ष, कभी सुकून से कोई नहीं रह सका। कभी सुने हो कि आपके पिताजी कभी घूमने गए आराम से कहीं छुट्टी मनाने 10 दिन, बहुत ऑफिस में वर्क है, ज़िंदगी नहीं टाइम दिया वहाँ पे। तो क्वालिटी लाइफ हम लोग का क्या है एकदम कम है। अब बेचारे अब जब पिताजी बूढ़े होने के बाद जब फूफा बन जाते हैं तो ससुरालों जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो दामाद थे भयंकर इज्जत था और कुछ समय बाद वो बन गए फूफा, एकदम मूल्य ह्रास हो गया। क्वालिटी लाइफ हम लोग की कम है। तो यहाँ आपको मिल गया सेनेगल और उसके अंदर में क्या मिलेगा? गाम्बी। उससे सट के 2 गिनी मिलेगा, गिनी और गिनी बिसाओ। देखिए गिनी बिसाओ और गिनी, गिनी बिसाओ और गिनी, 2 गिनी मिल गए सब। गिनी बिसाओ और गिनी, गिनी बिसाओ और क्या मिलेगा? गिनी, गिनी बिसाओ और गिनी। कोई दिक्कत? गिनी बिसाओ और गिनी। एकदम निहायत गरीब देश है, जबकि यहाँ खनिज का भंडार है। खनिज के क्या है? भंडार है। लेकिन गृह युद्ध जैसी समस्याओं में यह देश पूरी तरह फंस चुका है। हम लोग गृह युद्ध से 2 कदम पीछे हैं, ये लोग गृह युद्ध तक पहुंच गए हैं। गृह युद्ध राजनैतिक प्रतिरोध का अंतिम रूप हो जाता है। गृह युद्ध आज भी आप देखिएगा कि खास करके जो राज्य पिछड़े हैं, जो राज्य पिछड़े हैं वो इसलिए पिछड़े हैं कि वो राजनीतिक गृह युद्ध के दहलीज पे हैं। मतलब वो जिस पार्टी को वोट डाला है उसके लिए वो लड़ जाएगा कि तुम उसको काहे बोले हो। आज भी अगर आप एक समय पूछ लीजिएगा कि मनमोहन सिंह के समय घोटाले हुए थे, आप एक बार इस चीज़ को बोलिएगा तो कुछ उनके चाहने वाले हैं वो लड़ लेंगे इसके लिए। और आज भी अगर कह दीजिएगा मोदी जी के समय कि महंगाई थोड़ी बढ़ गई है तो लड़ लेगा, जबकि वो स्वयं व्यक्ति भी महंगाई से झेल रहा है और लेकिन वो लड़ लेगा। काहे बोला? फिर वो चेक करेगा कि तुम कहाँ, तुम कौन पार्टी का है, कौन जात का है, कौन धर्म का है। मतलब अब उसको बहाना चाहिए कि तुमको नीचे दिखाए। तो ये गृह युद्ध नहीं होता है, लेकिन ये राजनीतिक युद्ध होता है। तो हमारा देश किस में फंसा है? राजनीतिक युद्ध में। और ये राजनीतिक युद्ध जब असभ्य लोगों में होता है ना तो किस में चल जाता है? गृह युद्ध में। अब चूंकि भारत है, शिक्षा सर्वोपरि शुरू से ही रहा है, तो ये राजनीतिक युद्ध ही हो जाता है, ये गृह युद्ध का रूप नहीं ले पाता। बट अभी भी देखिएगा आप लोग, हम लोग के यहाँ क्या चीज़ हो जाता है? राजनीतिक युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि हम महंगाई सहते रहें, तुम घोटाले सहते रहो, जिसको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ें दूसरे को नहीं बोलेगा। तो लेकिन इस देश में क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। बस क्या मार धार हो गया। अब जिस पार्टी को जोन जिला मिला उधर वो संभाल रहा है, जिसको इधर मिला वो संभाल रहा है। और इतनी तरह से विदोहन हो रहा है यार मतलब चीज़ों का। तो खनिज संपदा होने के बावजूद ये पूरी तरह से पिछड़ा रह गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं, झारखंड। झारखंड के पास कोई खनिज संपदा की कमी है, लेकिन झारखंड पिछड़ा रह गया कि नहीं रह गया? झारखंड में पिछड़ा रह गया एकदम, जबकि कोयला, तांबा, एल्युमिनियम सब वहीं ज़्यादा है। और वहाँ देखिए वहाँ के जो मूल आदिवासी लोग हैं आज भी उनका जीवन स्तर देखिए, आर्थिक बदहाली इतनी है, पैसे की तंगी इतनी ज़्यादा है कि इसका कोई हद नहीं। तो एक राज्य के तौर पे जो हालत झारखंड का है, एक देश के तौर पे वही हालत किसका है? गिनी और गिनी बिसाओ, गिनी और एक और गिनी है। देखिए यहाँ से विषुवत रेखा जा रही होगी और जहाँ टच करेगी विषुवत रेखा वहाँ मिलेगा विषुवत रेखीय गिनी।